तो यहाँ पर कंट्रोल F3 करके इस कंपनी को हमने सेट कर लिया और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी, परचेज ऑर्डर, और आज के डेट स्टेट राजस्थान लेते हुए इस तरह से हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली। यहाँ पर जीएसटी फीचर्स को फिलहाल नो कर देंगे, बाकी सभी फीचर्स एज इट इज रखते हुए कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, कंट्रोल ए। परचेज ऑर्डर के लिए हम जो भी एंट्री है वो वाउचर में जाकर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं परचेज ऑर्डर के लिए आप क्या परचेज करने जा रहे हो। परचेज ऑर्डर के लिए आपको परचेज ऑर्डर का फीचर्स एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है आप F10 की के द्वारा ये फीचर्स एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या हम किसका ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले F10 की प्रेस करके परचेज ऑर्डर का फीचर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर शो इनएक्टिव ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे परचेज ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, तो यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं है, मतलब ये फीचर्स इस समय एक्टिवेट नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यस कर दें तो ये ऑप्शंस, ये फीचर आपका हाईलाइट हो जाएगा और ये फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर परचेज ऑर्डर आ गया। तो परचेज ऑर्डर के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होती है, F10 की कर देख के यहाँ पर आप देख सकते हो। कंट्रोल F9, परचेज ऑर्डर के लिए हम कंट्रोल F9 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करेंगे तो इस तरह से परचेज का ऑर्डर दे सकते हैं। एस्केप किया, कंट्रोल दबा के रखें और F9 की प्रेस करें परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पर हम पार्टी का नाम बनाएंगे, किसको हम परचेज का ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे एक पार्टी है आपकी, किसको परचेज के लिए क्या परचेज करना चाहते हैं हम। शर्ट 40 और शर्ट 42 आइटम परचेज करना चाहते हैं। किससे परचेज करना चाहते हैं, राम निवास से। ऑर्डर नंबर है राम 001। कितनी क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हैं, 50 और 70, और रेट क्या है 250 एंड 280। तो शर्ट 40 का 50 क्वांटिटी का हम यहाँ पर ऑर्डर देने जा रहे हैं। किसको ऑर्डर दे रहे हैं, राम निवास को। तो राम निवास का यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, अल्टर सी राम निवास। संडी क्रेडिटर के अंदर एस प्रेस किया, संडी क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल को आपको हमेशा यस रखना है। और यहाँ पर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट से संबंधित भरना चाहते हो तो भर सकते हो, एंटर। और यहाँ पर राम निवास से संबंधित कुछ आप उसको एड्रेस वगैरह फिल करना चाहते हो तो वो भी फिल कर सकते हो। और यहाँ पर फिल्टर सी करके परचेज का लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट के अंदर। अब क्या आइटम परचेज का ऑर्डर दे रहा हूँ, अल्टर सी करके आइटम बनाएंगे शर्ट 42, शर्ट 42, शर्ट 40 50 पीस, यूनिट पीस, फुल फॉर्म यहाँ पर डाल दें पीसेस। और यहाँ पर शर्ट 40 के कौन सी डेट को ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हम 1 अप्रैल लेके चलते हैं। और 50 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं, 50 पीस, और एक पीस की रेट है 250।
ये तो हमने शर्ट 40 का ऑर्डर दे दिया 50 पीस का। इसके बाद शर्ट 42 का ऑर्डर देंगे हम 70 पीस का, और एक पीस की रेट है 280। तो यहाँ पर शर्ट 40 का, शर्ट 42 भी एक आइटम क्रिएट कर लेता है। अल्टर सी शर्ट 42 यूनिट पीस रखते हुए क्वांटिटी 70 पीस और रेट है 280 पर पीस। तो ये हमने 2 ऑर्डर दे दिए रामनिवास को। इसके बाद अब हम आइटम को रिसीव करेंगे। आइटम को रिसीव करने के लिए हम रिसिप्ट नोट बनाएंगे। तो रिसिप्ट नोट के अंदर आपके पास कितने कितने आइटम्स आ रहे हैं। शर्ट 40 के 50 पीस का ऑर्डर हमने दिया था, 50 पीस आपको रिसीव हो रहे हैं। शर्ट 42 के 70 पीस का ऑर्डर आपको ने दिया था और आपको 60 पीस रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसीव करने के लिए, यहाँ पर आप देखोगे रिसिप्ट नोट के लिए कौन सी की है, F10 की प्रेस करोगे। यहाँ पर रिसिप्ट नोट के लिए शो इनएक्टिव में जाओगे और यहाँ पर परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एंड रिसिप्ट नोट, अल्टर F9 का आपको यूज करना है। अल्टर F9 ये भी ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यस कर देना। तो यहाँ पर ये रिसिप्ट नोट आ गया। जो भी बिल नंबर हमने परचेज ऑर्डर में नहीं डाला था, तो वो नंबर आप यहाँ पर यूज कर देंगे। अब यहाँ पर हमने आइटम किससे रिसीव कर रहे हैं, रामनिवास से। ऑर्डर नंबर इसके अंदर राम 001 था और हमने ऑर्डर नंबर इसमें मेंशन नहीं किया है। पहले आप ऑर्डर नंबर यही रखें जो इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये ऑर्डर नंबर हम पहले चेंज कर देते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए डे बुक में जाएंगे और इस एंट्री को वापस ओपन करेंगे और ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर डाल दें राम 001, राम डैश 001। और अब हमको बाकी के एंट्री पे कोई करेक्शन नहीं करना है, तो आप इसको यहीं पर सेव कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखें और ए प्रेस कर दें, कंट्रोल ए, ये आपका सेव हो गया। अब वापस हम वाउचर में जाते हैं और रिसिप्ट नोट के लिए अल्टर F9। यहाँ पर रिसिप्ट नोट का फीचर्स हमने एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए ये हाईलाइटेड हो गया। और किससे हम आइटम रिसीव कर रहे हैं, रामनिवास से रिसीव कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर क्या था, राम 001। एंड ऑफ लिस्ट एंड अदर आप ट्रांसपोर्ट डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। रामनिवास और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, वापस इसको डे बुक में देखते हैं। रिसीव हो गया है लेकिन कुछ एंट्री, ये ऑर्डर नंबर राम 001 लेते हुए रामनिवास पार्टी। और यहाँ पर कितना आइटम आपको रिसीव हो रहा है, देखो ऑर्डर नंबर आपको सही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जब आप रिसीव कर रहे हो तो वो ट्रैकिंग नंबर के लिए कह रहा है कि ट्रैकिंग नंबर आप क्या यूज करना चाहते हो। आपने जो ऑर्डर नंबर दिया है वही ट्रैकिंग नंबर यूज करना चाहते हो, या ट्रैकिंग नंबर आप कोई दूसरा यूज करना चाहते हो। जैसे आपने पहला ऑर्डर दिया तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर 1 का यूज कर सकते हो, फिर दूसरा जो ऑर्डर दोगे तो उसका ट्रैकिंग नंबर 2 यूज कर सकते हो। लेकिन ये एग्जाम्पल के अंदर जो ऑर्डर नंबर हमने दिया है उसी का यूज हम ट्रैकिंग नंबर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर भी राम 001 रख रहे हैं और ऑर्डर नंबर भी राम 001 रख रहे हैं। 50 पीस का ऑर्डर दिया है और 50 पीस ही हमको रिसीव हो रहे हैं। इसके बाद शर्ट 42, ऑर्डर नंबर राम 001, ट्रैकिंग नंबर भी सेम। और यहाँ पर 70 की जगह 60 पीस हमको रिसीव हो रहे हैं। 10 पीस हमको कम रिसीव हो रहे हैं। ये हमने आइटम रिसीव कर लिया। और यहाँ पर अगर कोई डेट है कि आपको आइटम कब रिसीव हुआ है तो वो डेट आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर कोई डेट नहीं है, तो फिलहाल हम, आप चाहो तो यहाँ पर डेट मैन्युअली चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो 2 अप्रैल को आपने आइटम रिसीव किया, या जो भी आप डेट रखना चाहें, जो भी आपके उसमें दी हुई है
क्वेश्चंस में आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट डाल दें। तो ये हमने आइटम रिसीव कर लिया है 50 और 60 पीस का। अब यहाँ पर ये कह रहा है 10 पीस आपके पास शॉर्टेज हो गए, कुछ भी इश्यू हो सकता है पार्टी के पास वो इतना पीस अवेलेबल नहीं है जितना हमने ऑर्डर दिया था, तो 10 पीस कुल मिलाकर यहाँ पर शॉर्ट रह गए हैं। अब हम परचेज बिल पेंडिंग देखना चाहेंगे कि कितना आपको पेमेंट करना है, कितने का आपका बिल पेंडिंग है। तो परचेज बिल पेंडिंग कितने का आपको पेमेंट करना है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो इसको यहाँ पर एस्केप करेंगे और डिस्प्ले के अंदर जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज बिल पेंडिंग, तो यहाँ पर आपको जितना आपने कितना कितना ऑर्डर दिया है, कितना आइटम आपके पास आया है। ऑर्डर तो हमने 50 और 70 का दिया था, लेकिन आइटम आपको 50 और 60 रिसीव हुआ है, तो इतने का आपको पेमेंट करना है जितने पीस आपके पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बिल जनरेट करेंगे कि कितने का पेमेंट करने जा रहे हैं। इतना तो पेमेंट हमको करना है, लेकिन फिलहाल हम कितने का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसका बिल पास करोगे। तो बिल पास करने के लिए यहाँ पर आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हो कि कितना आपका आउटस्टैंडिंग बाकी है, कितना पैसा, कितना आइटम आपके पास नहीं आया है। ये हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में देख सकते हैं। और ये परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मिलेगा, आप ये भी देख सकते हो साथ में। डिस्प्ले में गए और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर ऑल ऑर्डर में जाए तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 70 पीस का ऑर्डर दिया था, इसमें से 10 इस समय आपको नहीं मिले, 10 पीस आपको नहीं मिले। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं। अब बिल पास करने के लिए वापस हम वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं लाइबिलिटी भी देख सकते हो, आपको कितना पैसा देना है इस समय। जितना आपने ऑर्डर दिया, जितना आपके पास आइटम रिसीव हो चुका है, उतना आपको पेमेंट करना है। और ये हम कहाँ से देख सकते हैं, बैलेंस शीट से देख सकते हैं। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी बन रही है आप ये भी देख लो एक बार। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे और 29,300 अल्टर F1 करके डिटेल देख सकते हैं। 29,300 आपकी लाइबिलिटी है, इतना माल आपके पास आ चुका है, मतलब इतना पैसा आपको चुकाना है। किसको चुकाना है? क्रेडिटर को, मतलब जिससे आपने आइटम परचेज किया है। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम बिल पास करने जा रहे हैं, तो बिल कितने का पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 60-40 के 30 पीस और 60-42 के 40 पीस का हम बिल पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल पास करने के लिए आपको F9 की का यूज करना है। टेली 9 और टेली ARP9 दोनों के अंदर F9 ही यूज होता है, केवल परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट का यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। टेली 9 और टेली ARP9 में अल्टर F4 परचेज ऑर्डर के लिए और अल्टर F9 रिसिप्ट नोट के लिए यूज होता है। यहाँ पर इसमें कंट्रोल F9 परचेज ऑर्डर के लिए और अल्टर F9 रिसिप्ट नोट के लिए कर दिया टेली प्राइम के अंदर। ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी बिल पास करने के लिए दोनों में सेम किए F9 से आप दोनों में आइटम ये बिल पास कर सकते हो। 60-40 के 30 पीस और 60-42 के 40 पीस का हम यहाँ पर बिल पास करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर F9 की प्रेस करेंगे और जो भी इनवॉइस नंबर बिल नंबर है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। किस किससे हमने परचेज किया? रामनिवास से। अब रिसिप्ट नोट नंबर आप चाहो यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, या जो यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर आपने कोई अलग से नंबर नहीं है तो हम यही यूज कर रहे हैं फिलहाल, राम 001, और एंटर एंटर करते हुए पार्टी रामनिवास लेते हुए यहाँ पर कितने पीस का बिल पास कर रहे हो, ऑर्डर नंबर है, ट्रैकिंग नंबर भी आपका यही है राम 001, और यहाँ पर देखोगे कितने पीस का बिल पास कर रहे हैं। 60-40 के 30 पीस और 60-42 के 40 पीस का, तो यहाँ पर इसके 30 पीस का बिल पास कर रहे हैं। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट और 60-42 के ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर राम 001 लेते हुए और यहाँ पर
40 पीस, इतना बिल हमने पास कर दिया, मतलब इतने का पेमेंट तो हमको अब करना ही है फिलहाल, क्योंकि इतने का बिल पास हो चुका है। और ये बिल कब पास किया है, तो ये डेट वगैरह अगर मेंशन्ड है तो आप डेट भी यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को बिल पास हुआ है, तो 2 अप्रैल आप यहाँ पर डेट डालते हुए F2 करके 2 अप्रैल ही है इसमें, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने का बिल पास करना बाकी है, तो वापस एस्केप करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग, तो इस समय 20-20 पीस का सर्ट 40 एंड सर्ट 42 का बिल पास करना इस समय बाकी है। इतना बिल आपको अभी पास करना है। कितने का पैसा देना है, जितने का बिल पास हो गया है उतना आपको पेमेंट करना है। और आउटस्टैंडिंग क्या चल रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 10 पीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है, सर्ट 42 के हमको नहीं मिले। अब हमने बिल पास, यहाँ पर हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। अब हमारी लाइबिलिटी अल्टर F2 1431 फिलहाल हमारे को लाइबिलिटी यही दिखा रहा है 29,300। तो आपने यहाँ पर बिल पास कर दिया है और कितना कितना पेंडिंग है ये आपको शो कर दिया है। अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट में देख रहे हो, तो बैलेंस शीट के अंदर ये दो तरह से डिवाइड कर दिया है इसने, 10,500 और 18,700, मतलब जितने का बिल हमने पास कर दिया है वो अलग दिखा रहा है और जितने का बिल हमने पास नहीं किया है वो अलग दिखा रहा है। परचेज बिल्स टू कम 10,500 और राम निवास को कितना देना है 18,700। तो यहाँ पर ये हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर अभी भी आपको पूरी रकम दिखा रहा था वो, इस तरह से थोड़ा सा शो करना चाहिए इसको अलग अलग, कि कितने का आप बिल पास कर चुके हो, उसको इस तरह से अलग दिखाना चाहिए और इसको अलग दिखाना चाहिए। अब जितने का बिल पास हो चुका है फिलहाल तो हमको उतने का पेमेंट करना है। तो आप ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग पेबल में जाकर देख सकते हो कितने का पेमेंट आपको करना है। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेबल, 18,700 का आपको पेमेंट करना है, 18,700। अब कुछ आइटम जो आपका खराब आ गया वो हम पार्टी को वापस करने करेंगे, तो उसको वापस करने के लिए हम रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे और रिजेक्शन आउट के लिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F5। तो यहाँ पर हम वापस गेटवे ऑफ टेली में आते हैं, वाउचर में जाएंगे और कंट्रोल दबा के रखेंगे और F5 की प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे कंट्रोल F5 प्रेस करने पर ये ऑप्शंस आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको इस फीचर्स को भी एक्टिवेट करना होगा। कौन सा, रिजेक्शन आउट। तो आप यहाँ पर F10 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर शो इनएक्टिव आइकन, और यहाँ पर आपका देखो रिजेक्शन आउट के लिए कंट्रोल F5 है। इस ये ऑप्शंस इस समय हाईलाइट नहीं है, हमको इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया। अब किस पार्टी को स्पेस बार दबाएंगे और पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे राम निवास, और कितने, कौन सा पीस, सर्ट 40, सर्ट 42, ऑर्डर नंबर क्या था, ट्रैकिंग नंबर क्या था, ये भी आपका ट्रैकिंग नंबर भी राम 001 है और ऑर्डर नंबर भी यही है, और कितने पीस आप वापस करने जा रहे हैं पार्टी को। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 पीस। यहाँ पर सादरा गोडाउन है लेकिन हमने कोई अलग से गोडाउन नहीं बनाया, तो ये हम मेन लोकेशन से ही इसको वापस कर रहे हैं, क्योंकि मेन लोकेशन में ही आपने जो भी आइटम परचेज किया है वो सारा आपका मेन लोकेशन पर ही है। तो 5 पीस हम यहाँ पर वापस कर रहे हैं शर्ट 40 के, तो शर्ट 40 के 5 पीस हम वापस कर देते हैं। शर्ट 40 के करने, तो यहाँ पर आप शर्ट 40 आइटम ले लें, शर्ट 40, और 5 पीस रिजेक्ट कर रहे हैं। आप उसका रीजन भी ये पूछ सकता है किस वजह से आप वापस कर रहे हैं, क्या कारण है। तो अगर वो पूछता है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो शर्ट 40 के हमने यहाँ पर देखोगे शर्ट 40 के 5 पीस हमने वापस कर दिए। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर, अब हम क्या देखना चाहते हैं,
परचेज बिल पेंडिंग, पहले 20-20 पीस दिखा रहा था आपको, लेकिन अब 5 पीस हमने लौटा दिए हैं, तो परचेज बिल पेंडिंग देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग। तो यहाँ पर ये दिखाएगा, पहले 20-20 पीस दिखा रहा था, लेकिन 5 पीस हम वापस लौटा चुके हैं, तो इसलिए कितने का बिल इस समय पास करना बाकी है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, 15 और 20 पीस। अब ये जो आपने रिजेक्ट किया है, तो आप इसको प्री क्लोज भी कर सकते हो। प्री क्लोज मतलब जो आपने 5 पीस आपको नहीं मिले हैं किसी कारणवश, और वो हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको प्री क्लोज भी कर सकते हैं आइटम को। तो यहाँ पर प्री क्लोज कैसे करोगे आप? डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग में उस आइटम को लेकर के कंट्रोल सी के द्वारा आप उसको प्री क्लोज कर सकते हो कि ये आइटम हमको अब नहीं चाहिए। तो कैसे हम प्री क्लोज करेंगे? ये 5 आइटम जो आपको नहीं मिले हैं, तो डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर, और 5 पीस आपके जो ड्यू चल रहे हैं वो हमको अब नहीं चाहिए, तो हम उसको प्री क्लोज कर रहे हैं। तो कंट्रोल दबा के रखें और सी की प्रेस करें। यहाँ पर प्री क्लोज का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया है। प्री क्लोज ऑर्डर कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया है आपका टेली 9 ERP 9 में। सी है, कंट्रोल सी से होता है, लेकिन इसके अंदर टेलीग्राफ में कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया प्री क्लोज करने के लिए। अभी कह रहा है कितने आइटम? 5 आइटम हम जो है जो आउटस्टैंडिंग थे वो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्री क्लोज कर रहे हैं, जो हमको नहीं मिला। और यहाँ पर रीजन भी डाल सकते हैं, ये पूछ रहा है रीजन फॉर क्लिक। आपके पास नहीं था, ये हमने क्या करा दूसरी पार्टी से इसको 42 के तो 70 पीस थे, और 10 आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, लेकिन ये 5 पीस जो हमने रिजेक्ट किए हैं हम उसको प्री क्लोज कर रहे हैं। एंटर एंटर किया, इस तरह से हमने प्री क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये आपका, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप बैलेंस शीट वगैरह देखना चाहो, या परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, परचेज बिल पेंडिंग देखना चाहो, इतना तो बिल बाकी है ही सही आपका। यहाँ पर ऑल ऑर्डर में आउटस्टैंडिंग कितना है, राइटर अप टू 1/4/31 इस समय 10 पीस ही आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। जो हमने 70 पीस का ऑर्डर दिया था, और हमको कितने पीस मिले थे? 60 पीस। तो 10 पीस इस समय अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब चाहो तो इसको भी प्री क्लोज कर सकते हो। जो 10 पीस हमको अभी तक नहीं मिले, हम चाहते हैं वो भी हमको नहीं चाहिए। 5 पीस जो रिजेक्ट हो गए वो तो हमने प्री क्लोज कर दिए, लेकिन ये जो 10 पीस आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं जो हमको नहीं दिए, वो भी हम प्री क्लोज कर सकते हैं। तो उसको कैसे प्री क्लोज करेंगे? परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाकर ऑल ऑर्डर में जाएंगे, और यहाँ पर भी अल्टर के साथ डब्ल्यू यूज करें। आप उसमें कंट्रोल सी यूज करते हैं, इसमें अल्टर डब्ल्यू है, और ये 10 पीस हम यहाँ पर इसको, यहाँ भी रीजन जो भी है परचेज बाय अदर पार्टी, या अब आपको नहीं चाहिए वो रीजन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से अगर कोई आइटम पेंडिंग रह जाता है और आपको नहीं चाहिए, तो आप डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाकर के जो आउटस्टैंडिंग आइटम है उसको प्री क्लोज कर सकते हैं। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, परचेज ऑर्डर, केस का बैलेंस आपको डालना है, HDFC बैंक का बैलेंस डालना है, और यहाँ पर परचेज कर रहे हैं हम किससे? महालक्ष्मी फायरवर्क मेक ए परचेज ऑर्डर टू हीरा फायरवर्क। किससे परचेज कर रहे हैं? हीरा फायरवर्क से परचेज कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर आपको हीरा 001 डालना है। आइटम आपको 1 मई तक मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इसी तरह से एक और परचेज ऑर्डर इसी को मिल रहा है, हीरा फायरवर्क को। ये भी हमने हीरा फायरवर्क को ऑर्डर दिया था, ये भी हमने हीरा फायरवर्क को ऑर्डर दे रहे हैं। ये 2 अप्रैल को ऑर्डर दे रहा है।
बोले। हाँ बोले। हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा, अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो यहाँ पर आप 1 मई को ये आइटम मिल जाना चाहिए। ये ऑर्डर हमने दिया 1 अप्रैल को, ये ऑर्डर दिया हमने 2 अप्रैल को। दोनों ही आइटम आपको 1 मई को मिल जाने चाहिए। दोनों आइटम कब मिल जाने चाहिए? 1 मई को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नया प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल F3 करके हमने कंपनी को सेट किया, एंटर, और नई कंपनी क्रिएट की, परचेज ऑर्डर Q1। और यहाँ पर चाहो तो आप डेट भी डाल सकते हो, यहाँ पर 5/7/2021, स्टेट राजस्थान लेते हुए। और यहाँ पर जीएसटी फीचर्स को आप यहाँ पर नो रखें। वाउचर में जाएंगे और पहले आपको वही वेबसाइट के द्वारा देखिए नई कंपनी होती है, तो आप सबसे जो फीचर एक्टिवेट करना होगा यहाँ पर। अब आप इससे परचेज कर रहे हैं हीरा फाइबर से 1 अप्रैल और क्रिएट हो गया संडी क्रिएटर, जिससे हम आइटम परचेज कर रहे हो। संडी क्रिएटर मेंटेन बिल बाय बिल को आपको ये रखना है। और यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई जानकारी या एड्रेस वगैरह डालना हो तो वो डाल सकते हो। ऑर्डर नंबर हीरा 001 और अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट। अब क्या ऑर्डर देने जा रहे हैं आप ये देखें। हीरा 001 और ड्यू जोन पूछता है कब तक आपको आइटम मिल जाना चाहिए। 1 मई तक। अनार बम के 200 पैकेट का ऑर्डर दे रहे हैं, तो अनार बम बना लेते हैं। 200 पैकेट 250 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। लेटर सी का रहा अनार बम, पीस बना दिया, फुल फॉर्म में पीसेज। और तक ये आइटम मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। डाल दें 220 250 के। तो अब यहाँ पर ये पैकेट दे रहा है, यूनिट क्या दे रहा है? पैकेट। तो आपको यूनिट पैकेट बनाते हैं, इसमें हमने पीस बना दिए, तो आप इसको और यूनिट में पैकेट बना देते हैं, PAC, और फुल फॉर्म डाल दी पैकेट। टू 200 पीस 250 पर पीस के हिसाब से 1 मई तक आपको आइटम मिल जाना चाहिए। टू पैकेट 250 पर पैकेट के हिसाब से। अपने अनार बम का डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर है रॉकेट 200 के हिसाब से। तो यहाँ पर रॉकेट एक आइटम बना लेते हैं, एंटर रॉकेट। अब यहाँ पर यूनिट देखना क्या है, रॉकेट ये पैकेट है, तो यहाँ पर पैकेट ये भी आइटम आपको 1 मई तक मिल जाना चाहिए। और क्वांटिटी है यहाँ पर
300 पैकेट 200 के हिसाब से, तो 300 पैकेट रेट है आपके 200 पर पैकेट। इसके बाद यहाँ पर चक्र के 250 पैकेट 300 के हिसाब से, तो लेटर सी करके चक्र बना लेता पैकेट। ये भी आइटम आपको 1 मई तक मिल जाना चाहिए। और 250 पैकेट ऑर्डर फायरवर्क को ऑर्डर, इसके बाद ऑर्डर जा रहा है फायरवर्क में, उसका ऑर्डर नंबर हीरा 002 है और ये डेट है 2 अप्रैल। इसमें बेबी गन 6 शॉट ऑफ फ्लावर क्रैकर्स हम ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो F2 करके हमने डेट चेंज की 2 अप्रैल। बाकी वही आपका हीरा फायरवर्क है और यहाँ पर ऑर्डर नंबर है हीरा। आइटम क्या क्या है, आइटम बना लें यहाँ पर। एक तो बेबी गन 100 पैकेट, अल्टर सी बेबी गन बेबी गन बेबी गन 600। आप देख लें, ये आपका है पैकेट के अंदर, तो ये पैकेट है भी आपको 1 मई तक जाना चाहिए। और क्वांटिटी है यहाँ पर 100 पैकेट, 100 पैकेट पर पैकेट के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है फ्लावर क्रैकर 50 पैकेट 60 के हिसाब से, तो फ्लावर क्रैकर फ्लावर यूनिट पैकेट रखते हुए, और ये आइटम भी आपको 1 मई तक मिल जाना चाहिए। और यहाँ पर क्वांटिटी है 50 पैकेट 60 पर पैकेट के हिसाब से। ये हमने हीरा फायरवर्क को एंटर एंटर। इसके बाद रिसिप्ट नोट बनाएंगे, तो रिसिप्ट आपको रिसिप्ट नोट का ऑप्शन चालू करना होगा, 10 की प्रेस करेंगे, शो इनएक्टिव आइकन में जाएंगे और रिसिप्ट नोट के लिए अल्टर F9 और इसको यस कर देंगे। अब क्या रिसीव कर रहे हैं, कौन सी डेट को रिसीव कर रहे हैं, नेचुरली एक F2 करके डेट चेंज कर दें। 1 मई को का हमने ऑर्डर दिया था, तो 1 मई को हम आइटम रिसीव करेंगे। और कौन सी पार्टी, हीरा फायरवर्क। अब यहाँ पर 2 ऑर्डर दे रखे हैं, हीरा 001 और हीरा 002। दोनों के बारे में हमने कहा था, दोनों आइटम हमको दोनों जो ऑर्डर दिए हमें, वो दोनों ऑर्डर हमको 1 मई को मिल जाना चाहिए। तो दोनों ऑर्डर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, हीरा 001 भी लेंगे और हीरा 002 भी लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर ये दोनों ले लिए हमने। अब यहाँ पर कितना कितना आइटम आपको, ऑर्डर तो दिया आपने, लेकिन आपको रिसीव कितना कितना हुआ है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब जब रिसीव कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि आपको ट्रैकिंग नंबर अब 1 का यूज करना है। 1 मई को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप पर अनार बम के 200, रॉकेट के 250, चक्र के 200, बेबी गन 6 शॉट के 80, फ्लावर क्रैकर्स के 50 पीस आपको रिसीव करना है। तो यहाँ पर हम रिसीव ट्रैकिंग नंबर आपको 1 रखना है और ऑर्डर नंबर आपको वही रखना। ऑर्डर नंबर तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, तो यहाँ पर अनार बम
यहाँ पर आपका ट्रैकिंग नंबर कह रहा है तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर आपको 1 रखना है। ऑर्डर नंबर आपको हीरा 001 ही रखना है और यहाँ पर इसके 200 पैकेट ही आपको रिसीव करना है। 200 का ही ऑर्डर दिया है। अब हम बात करेंगे, इसका भी ट्रैकिंग नंबर आपको 1 रखना है, ऑर्डर नंबर हीरा 001 रखना है और इसके कितने आइटम आपको रिसीव करना है, रॉकेट के 250 आइटम। तो यहाँ पर हमने दे दिया 250। इसके बाद चक्र, चक्र के वही ट्रैकिंग नंबर 1 रखते हुए, ऑर्डर नंबर हीरा 001 रखते हुए और चक्र के 200 पैकेट। इसके बाद बेबी गन 6 शॉट, ट्रैकिंग नंबर 1 रखते हुए, ऑर्डर नंबर हीरा 002 आ गया और यहाँ पर बेबी गन 6 शॉट के हैं 80 पैकेट। इसके बाद फ्लावर क्रैकर्स, फ्लावर क्रैकर्स के ट्रैकिंग नंबर 1 रखते हुए, ऑर्डर नंबर हीरा 002 और फ्लावर क्रैकर के 50 पीस, पूरे 50 ही आपको रिसीव करने। तो ये हमको जितने जितने आइटम रिसीव हुए वो हमने पूरी लिस्ट डाल दी। अब आपको बिल पास करना है, तो बिल पास करने के लिए आपको F9 का यूज करना है और यहाँ पर रिसिप्ट नोट 1 ये भी बोल रहा है कि आपको रिसिप्ट नोट आप यहाँ पर 1 का यूज करना है और यहाँ पर हम बिल पास कर रहे हैं इन सभी आइटम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम F9 की प्रेस करेंगे बिल पास करने के लिए और पार्टी का नाम हीरा फाइबर, रिसिप्ट नोट नंबर आपको 1 लेना है और एंटर कर देना है आपको। कंट्रोल परचेज और अब कितने का बिल पास करना है। अब हमके हाफ पीस कितना रिसीव हुआ, हमने रिसीव किया था उसका हाफ पीस मतलब तो आपको रिसीव करना है, इसका बिल पास करना है। इसके बाद रॉकेट के कितने बिल का पास करना है, रॉकेट में 150 पैकेट। तो यहाँ पर हमने 250 पैकेट 150 कर दिया। इसके बाद चक्र के पास करना है, चक्र में 100, तो यहाँ पर 200 ले लें। इसके बाद बेबी गन 6 शॉट, बेबी गन 6 शॉट के 50 की जगह और फ्लावर क्रैकर्स, फ्लावर क्रैकर्स कितने का बिल पास करना है, 50 का। ये इतने का बिल हमने पास कर दिया। अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस हीरा 001 और यहाँ पर रेफरेंस हीरा 001 और 002 दोनों हैं, लेकिन ये दोनों शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हीरा 001 और यहाँ पर हीरा 00 रिसिप्ट ट्रैकिंग नंबर 1 हीरा 002 है, ये ले लिया और ये भी आपका हीरा 002 है। ट्रैकिंग नंबर 1 हीरा 002, ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ट्रैकिंग नंबर 1 और ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर का आपको ध्यान देना जरूरी है। एंड ऑफ लिस्ट नेक्स्ट रेफरेंस, अब यहाँ पर 2 थे, 001 ही दिखा रहा है यहाँ पर, जबकि ऑर्डर आपके 2 थे, 001 और 002, लेकिन यहाँ पर जो बिल नंबर है ये हीरा 001 इसने ले लिया। हो सकता है इनवॉइस नंबर हमने वो डाल दिया हो। इसके बाद यहाँ पर देखोगे रिजेक्शन आउट कितने, अब पहले पेमेंट कर दें हम, और पेमेंट आपको बैंक से करना है, पेड बाई चेक। किससे पेमेंट करना है, चेक से। हीरा फायरवर्क को 42,500 का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको पहले बताया था अपने F5 की यूज करते हैं।
और हीरा फायरवर्क को पेमेंट करने जा रहे हैं 42,500 का। अब अग्नेश रेफरेंस यहाँ पर ऑर्डर, ये बिल का नंबर वही हीरा 001 42,500 का पेमेंट कर रहे हैं। अब किससे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से। चेक से बोल रहा है वो, किससे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से। तो लेजर बना ले बैंक का, क्योंकि बैंक का लेजर अपने पहले नहीं बनाया है। बैंक का लेजर बना ले बैंक अकाउंट के, और इसमें कुछ आपको अमाउंट भी डालना होगा। यहाँ पर कुछ रेड में दिखा रहा है क्योंकि कोई अमाउंट नहीं है, हम कुछ अमाउंट डाल देते हैं इसमें। कंट्रोल एंटर करके हमने बैंक का लेजर मॉडिफाई किया और कुछ अमाउंट डाल देते हैं, 2 लाख डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने ये बैंक से पेमेंट कर दिया। कोई भी चेक नंबर वगैरह ये आप डिटेल डाल सकते हो। तो इस तरह से पेमेंट भी हो गया, और कुछ माल जो खराब आया वो आपको वापस भी करना है। तो क्या माल खराब आया? 30 पीस बेबीगन 6 शॉट के हमको वापस करना है। रीजन क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर है, इस वजह से बेबीगन 6 शॉट के 30 पीस आपको वापस लौटा रहे हैं 2 मई को। 2 मई को लौटा देते हैं पार्टी को। तो यहाँ पर वाउचर में जाएंगे, 2 मई, 2 मई आ गई। हीरा फायरवर्क को लौटा रहे हैं, तो वापस आप F10 की प्रेस करें, शो इनएक्टिव में जाएं, और रिजेक्शन आउट को आपको एक्टिवेट। और किसको लौटा रहे हैं? हीरा फायरवर्क को। और आइटम क्या है? बेबी गन 6 शॉट, और कितने पीस? 30 पीस। 30 पीस हम वापस कर रहे हैं। ये हमने रिजेक्ट कर दिया 30 पीस। अब हम यहाँ पर पेंडिंग क्वांटिटी स्टेटस आप देख सकते हो, कितना आपका पेंडिंग चल रहा है। यहाँ पर 50-50 पीस आपको दिखाएगा पेंडिंग, और परचेज बिल पेंडिंग कितना है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग कितना पेबल है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पेंडिंग क्वांटिटी स्टेटस क्या है, कितना आपका बैलेंस क्वांटिटी पेंडिंग है। तो एस्केप करके ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हो। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और ऑल ऑर्डर। तो यहाँ पर 50-50 यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये 50-50 पीस आपके पेंडिंग है। और रॉकेट और चक्र के यहाँ पर इसको कर रहा है, बेबीगन 6 चक्र के एक दिखा रहा है ज़्यादा। इसके अलावा परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट देख लेते हैं, तो आपका पेंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर एस्केप किया, और परचेज बिल पेंडिंग, ये देखो यहाँ पर 100 पीस के पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना देना है, हमने कुछ पेमेंट कर दिया था, बाकी का पेमेंट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। तो आउटस्टैंडिंग पेबल भी देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर एस्केप किया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना। प्रैक्टिकल समझ में, अब मेरे ख्याल से मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, तो आपको परचेज ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आया कुछ समझ में? उन्हीं का चेहरा सा